अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ़िज़िक्स के एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये जो है क्लास 9 के अक्सर बोर्ड के एग्ज़ाम में आ जाता है। इसमें हमारे पास स्टेटमेंट कुछ ये है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो मास और वेट ये दोनों दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं, ठीक है। मास के बारे में हम पहले पढ़ते हैं। मास क्या है? क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। मतलब मास ऑफ बॉडी इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर पोजेस्ड बाय इट। एक बॉडी है और हम लोग ये जानते हैं कि वो मैटर से बनी होती है, ठीक है। तो जितना ज़्यादा मैटर है किसी बॉडी में उतना ज़्यादा उसका मास है। जितनी कम मैटर तो मास उतना कम। इसके बाद मास हमारे पास क्या है? ये एक स्केलर क्वांटिटी है। मास को जानने के लिए या उसकी मेजरमेंट करने के लिए हमें सिर्फ उसकी क्वांटिटी की ज़रूरत होती है। उसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। उसको डिस्क्राइब करने के लिए सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड ही एनफ होता है, ठीक है। जैसे हम लोग कुछ लेते हैं तो 2 किलोग्राम्स ऑफ शुगर, उसका मास क्या हो गया? किलोग्राम्स उसका मास हो गया। इसके यूनिट्स हमारे पास हो जाते हैं किलोग्राम्स, ठीक है। उसमें हमें डायमेंशन की ज़रूरत नहीं है, बस उसको पूरा एक्सप्लेन करने के लिए उसका 2 किलोग्राम एनफ है उस चीज़ को डिस्क्राइब करने के लिए। इसके बाद मास क्या है? इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। मास कहीं पे भी चेंज नहीं होता, जितना है वो उतना ही रहता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, तो मास ना हम बना सकते हैं ना हम उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। मास जो है वो प्लेस टू प्लेस उसमें कोई चेंज नहीं आता, वो जितना है वही रहता है हमारे पास। इट इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर इन द यूनिवर्स। यानी आप किसी सी लेवल पे चले जाएं तो वहाँ पे भी वो उतना ही होगा, किसी हाइट पे चले जाएं तो भी वहाँ पे मास उतना ही होगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरा, हम लोग मास को डिनोट करते हैं m के साथ और इसका फॉर्मूला है जी, मास बराबर है W यानी वेट डिवाइडेड बाय g के, ठीक है। g है ग्रेविटी जो कि 9.8 है। इसके बाद हम लोग जो है इसकी पैमाइश किस चीज़ से करते हैं? बीम बैलेंस से, यानी बीम बैलेंस से करते हैं और कंपैरिजन करते हैं किसी स्टैंडर्ड मास के साथ। जैसे हम लोग कुछ भी ख़रीदारी करते हैं, बच्चों में आपको इसकी एग्जांपल ये देती हूँ कि आप सब्ज़ी वाले से अगर सब्ज़ी लेते हो तो आप इस तरह का उसका बैलेंस उस तरह रखा होता है। अब तो डिजिटल बैलेंस आ गए हैं। जब बैलेंस रखा होता है तो उसमें अगर मैं 1 किलोग्राम कोई वेजिटेबल ले रही हूँ तो वो अगर एक साइड पे 1 किलोग्राम वेजिटेबल रखता है तो दूसरी साइड पे उसके लिए एक स्टैंडर्ड मास रखता है, यानी 1 किलोग्राम का मास रखता है। उन दोनों का आपस में फिर बीम बैलेंस से उसको मेजर किया जाता है। अब हम आ जाते हैं वेट की तरफ। वेट बिल्कुल डिफरेंट है मास से। वेट की डेफिनेशन कुछ ऐसी है कि वेट इज़ द नेट फोर्स ऑन अ फॉलिंग ऑब्जेक्ट ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मीन्स के द फोर्स विद विच अट्रैक्ट अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। यानी किस फोर्स के साथ वेट, हमारे पास वेट फोर्स का वर्ड आ गया तो वेट क्या है? ये बिल्कुल मास से डिफरेंट है। हम इसको वेक्टर कहेंगे क्योंकि यहाँ पे आ जाता है फोर्स, और फोर्स हमारे पास वेक्टर है। फोर्स की कोई डायमेंशन होती है तो फोर्स वो वाली फोर्स जिसकी वजह से ज़मीन जो है ग्रेविटेशनल फोर्स लगती है, बॉडी को अपनी तरफ खींचती है, वो उसका वेट कहलाता है। और ये हमारे पास वेक्टर हो गया, इसके अलॉन्ग विद मैग्नीट्यूड इसमें डायमेंशन की भी ज़रूरत है, तो ये हमारे पास वेक्टर हो गया। हमारे पास इसके यूनिट्स आ गए जी न्यूटन। और वेट जो है वो कांस्टेंट नहीं रहता। वेट ऑफ अ बॉडी चेंजेस फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। यानी एक जगह पे अगर वेट कुछ है, मतलब सी लेवल पे अगर वेट
5 न्यूटन है किसी चीज़ का, तो अगर हम हाइट पे जाते हैं किसी माउंटेनियस पे तो वो 5 न्यूटन नहीं रहेगा, उसमें चेंज आएगा। जैसे चांद पे चले जाएं या स्पेस में, तो वहाँ पे वेट में चेंजेस आ जाएंगी। इसको हम लोग डिनोट करते हैं W के साथ, और इसका फॉर्मूला है W इज़ इक्वल टू mg। अब ये चेंज कैसे होता है? चेंज ये ऐसे हो जाता है कि W बना है हमारे पास मास से और G से। अब मास तो हमारा इन दोनों का प्रोडक्ट है, W जो है वेट मास और G का प्रोडक्ट है, तो मास तो हमारे पास चेंज नहीं होगा, बट G वेरी करता है। ठीक है, G वेरी करता है। सी लेवल पे G की वैल्यू, या फिर हम किसी हाइट पे जाएं तो G की वैल्यू में चेंज आएगा। जब G की वैल्यू में चेंज आ गया तो हम जब इन दोनों का प्रोडक्ट है तो डेफिनेटली W पे भी उसका असर पड़ेगा, जिसकी वजह से हमारा W भी चेंज हो जाएगा। इसको पैमाइश करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं स्प्रिंग बैलेंस। ठीक है, सो ये सिंपल सा और छोटा सा टॉपिक था, बट ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है इन दोनों का डिफरेंस। चलिए जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।